है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका और आज हम जाएंगे शादी में। अभी मैं उठी हूं और दोपहर में हमारी बस है तो हम उसमें जाएंगे। आज डांस वाला प्रोग्राम है, हम सीधा उसी में जाएंगे और कल शादी है। अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं जाने से पहले। वो क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं पूरा आपको बताऊंगी मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। सबसे पहले मैंने निकाली झाड़ू, क्योंकि कहीं भी जाऊँ ये काम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीच में मेरा डांस चालू हो गया तो वो करके मैंने अपने बालों में लगाया दही और नींबू का एक पेस्ट, क्योंकि इससे डेंड्रफ नहीं होता और ये अपने बालों में अच्छा भी रहता है। 30 मिनट इसको बालों में रखने के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया और फिर मैंने लगाया हेयर सीरम, क्योंकि आज मैं शादी में जा रही हूँ तो आज तो अपने बालों को सुंदर दिखाना बनता ही है। कल रात से ही दीदी की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए आज डॉक्टर को बुला के दिखाया ताकि हम शादी में अच्छे से जा पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने लगाए पोंछे और आज भी मैं अपना धर्म निभाते हुए मैंने अपने पूरे काम अच्छे से कंप्लीट किए, शायद थोड़े एक्स्ट्रा ही किए। थोड़ी देर में हम भी तैयार हो गए जाने के लिए। मम्मी ने भी एक एक करके हम तीनों को टीका लगाना शुरू किया और थोड़ी देर में जब मेरा नंबर आया तब मैंने भी खुशी खुशी करके अपना सर आगे कर दिया टीका लगवाने के लिए और मम्मी से पैसे मांगे, पर मेरी मम्मी ने मुझको दिया ही नहीं कुछ। फाइनली हम हो चुके हैं तैयार, थोड़ी देर में बस आने वाली है और हम निकलेंगे। मम्मी ने टीका भी लगा दिया है मुझे और हम सब तैयार हैं। कहीं भी बाहर जाने से पहले दादी और मम्मी की धो की कॉमन। बचपन से मम्मी ने आदत डाल रखी है कि कहीं भी बाहर जाओ कभी भी जाओ धो खा के जाओ। थोड़ी देर में हमारी बस भी आ गई, जिसका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। बस में बैठते ही दीदी और सोफू दोनों को नींद आ गई। यह काम मेरा था वैसे। पहली बस को अलविदा बोलकर दूसरी बस का इंतज़ार किया और थोड़ी देर में हमने दूसरी बस को भी अलविदा बोला। फिर हम बस स्टैंड पहुंचकर देखा तो अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। जब घर से निकले थे तब मौसम एकदम सही था। थोड़ी देर में हमारी गाड़ी भी आ गई थी हमें ले जाने के लिए और हमारी मम्मी भी हमारे साथ आने वाली थी, पर नीतू के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इसलिए वो आ नहीं पाई। होटल पहुंच के देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अभी हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हाँ, ये शादी हो सालासर में एक होटल है। आपको मैं बाहर का व्यू बाद में दिखाऊंगी। हमें एक बार ऐसे कुछ रूम मिला है और मेरी खिड़की से क्या दिखता है वो मैं बताती हूँ। इधर से कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी दूसरी तरफ है ना उधर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उधर का व्यू मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। और आधी रस्में हो चुकी है, आधी रस्में अभी बाकी है, जैसे मेहंदी वाली बाकी है और मेरे को मेहंदी भी लगवानी है अभी। तो उसके लिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है बाहर। और इधर मेरे को मेरे मामा की लड़की वो भी मिलेगी, तो पहले उनसे मिलते हैं जाके, फिर देखते हैं क्या करेंगे। चलो। अपने सामान को एक जगह पर रखकर हम आ गए नीचे, क्योंकि यहीं पर हमें सब लोग मिलने वाले थे। यह है होटल की दूसरी साइड, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। नीचे आके देखा तो यहाँ पे संगीत की तैयारियाँ चल रही थी और इसे देख देख कर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी नहीं थी जितना यहाँ पे सब दिख रहा था। हेलो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी मेरे को हेयर स्टाइल करना बाकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से हेयर स्टाइल करूँ, क्या करूँ, कि आगे से कर्ल है, पीछे से एकदम स्ट्रेट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वैसे मेरा पूरा आउटफिट बहुत अच्छा है, मैं ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ मेरे ख्याल से। और मेरे को नहीं पता मैंने इतना अच्छा मेकअप कर लिया, मैंने इतना अच्छा मेकअप कर लिया है कि मैं क्या बताऊँ यार। मेरा इधर जो पिंपल था वो भी छुप गया, थोड़ा तो फिल्टर है और थोड़ा सा मेकअप का भी कमाल है। कर लूँ, अभी वॉशरूम में कोई है नहीं इसलिए मैं खुद ही इतनी बकवास कर रही हूँ। अपनी बकवास को बंद करके मैं हो गई तैयार और आ गई नीचे खाना खाने के लिए। वैसे मेरे बाकी के कज़न्स भी हैं, पर वो अभी तैयार हो रहे थे इसलिए मैं पहले ही आ गई। और उन्होंने बोला था कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। थोड़ी देर में हो गई दूल्हा और दुल्हन की एंट्री, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये मेरे ननिहाल की पहली शादी है जिसमें ऐसे दूल्हा और दुल्हन साथ में है।
सोफ़ को कुछ स्टेप्स बता रहे थे, पर इससे वो ज़्यादा भूल रही थी। इसके आगे हमें भी नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और इन लोगों ने हमारा डांस कैंसिल कर दिया। मैं वो भी नहीं सकती, मेरा लाइन उतर जाता। अपने मूड की ऐसी की तैसी करवाने के बाद मैं फाइनली आ ही गई डांस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं रुकी थी डांस के लिए, बाकी और लोगों के भी कैंसिल हो गए थे। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि एक चीज़ के लिए मैं अपनी पूरी शादी क्यों ही ख़राब करूँ। फाइनली हमारा डांस हो चुका है। ये मेरी मामा की लड़कियाँ। जी भर के नाच लेने के बाद हम गए हमारे रूम की तरफ। हमारा पूरा परफॉर्मेंस हो चुका है। मैंने लास्ट में थोड़ा सा डांस भी किया था, ग्रुप डांस, और काफ़ी अच्छा लगा और आराम से हमारा डांस नहीं हुआ था मतलब। फिर मैंने थोड़ा सा डांस किया लास्ट में, क्योंकि करना तो पड़ता है। अभी हमें एक रूम मिला है तो हम उधर जाके सोएंगे। अभी सभी लोग जा चुके हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। मैं काफ़ी सच्ची बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस शादी के लिए, और हूँ अभी भी। पर वो डांस वाला छोटा सा करके ना पूरा रूम में आते मैं तो सीधा बेड पे लेट गई, और 1% हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ काम करूं। पर फिर सोचा कि पहले आप लोगों को रूम टूर दे दिया जाए। वैसे तो हमारा रूम एकदम सिंपल सा था, जो एक बार देखने में ही ख़त्म हो रहा था, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, और एक परंपरा थी जो निभानी भी चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने वो निभाई। और मेरे को यहाँ का ये मिरर था ना, वो बहुत पसंद आया था। हाँ, वो अलग बात है मैं इसको घर नहीं ला पा रही थी, और दूसरा मेरे को यहाँ की बालकनी अच्छी लगी, जो वो भी मैं घर पर नहीं ला सकती थी। मतलब जो पसंद आया वो मेरा नहीं हो सका। यहाँ की बालकनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बालकनी खोलते ही सीधे बालाजी के दर्शन हो रहे थे, और साइड में एक राम मंदिर था, इसलिए मुझे ये अच्छी लगी। और मिरर मुझको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं उसमें अच्छी लग रही थी। फिर रात को सोने से पहले सोचा कि फेस वॉश कर ही लिया जाए, क्योंकि पूरा दिन हो गया था मेकअप के साथ। तो मैंने फेस वॉश करना स्टार्ट किया। थोड़ा दुख भी हो रहा था कि इतना अच्छा मेकअप किया, इतना टाइम लगा के किया, और अब मेरे को इसको धोना पड़ रहा है। और दुख की बात ये ज़्यादा थी कि किसी ने भी मेरी एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं ली। हमने रात को 2 बजे तक बातें, मस्ती सब कुछ की, पर बाद में सोचा कि अब सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह भी तो उठना है ना हमें जल्दी, और सुबह हम एक अच्छी नई जगह जाने वाले हैं, तो हम सब सोने जा रहे थे। पर बाद में थोड़ी देर में हमें एक बात पता चली, जिससे हम 1 घंटा और लेट हो गए सोने में। वो क्या थी मैं बताती हूँ। हमें पता चला कि हमारी बालकनी एक ही है दोनों रूमों की, इसलिए हम उनके रूम में चले गए बातें करने के लिए। और कविता शर्मा सो जाओ, 3 बज चुके हैं। जब सब लोग साथ में हो जाते हैं तो बातें कभी नहीं ख़त्म होती। आज के लिए बाय बाय।